स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में विच इज ट्रांजिस्टर। एंड यकीन मानो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑल्सो। Actually, transistor is a three-terminal solid semiconductor device where we grow a thinner layer of p-type semiconductor between two thicker layer of n-type semiconductors, or we can grow a thinner layer of n-type semiconductor between two thicker layers of p-type semiconductors. जो हमारी थिनर लेयर होती है दैट इज वेरी लाइटली डॉप्ड, जिसको हम लोग बेस लेकर चलते हैं, और वन ऑफ द थिकर लेयर दैट इज हैवीली डॉप्ड, जिसको हम लोग एमीटर लेके चलते हैं। और जो हमारी एक और आउटर लेयर है थिकर लेयर जो कि मॉडरेटली डॉप्ड है, जिसको हम लोग कलेक्टर बोल सकते हैं। सो दिस इज NPN ट्रांजिस्टर जहाँ पर एमीटर बेस और कलेक्टर है, एंड दिस इज PNP ट्रांजिस्टर जहाँ पर हमारा एमीटर बेस एंड कलेक्टर है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एमीटर बेस कलेक्टर, जहाँ पर हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट दैट विल बी आउटवर्ड फॉर NPN ट्रांजिस्टर बिकॉज वी टेक द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। और अगर हमारा ये PNP ट्रांजिस्टर है, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय दिस वेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट points towards inward because this also shows the conventional current. So this is typical NPN type of semiconductor जहाँ पर मैंने P type को base बनाया है which is very lightly doped, और one side of P is N type जिसको हम लोगों ने heavily doped करके उसको emitter बनाया है, another side is moderately doped जिसको हम लोगों ने collector बनाया है। It is to be remembered कि हमारा जो emitter base junction है that is always forward bias, और collector base junction को हम हमेशा reverse bias उसको apply करते हैं। तो I have connected a battery VEB to this emitter base junction and I have kept this circuit in the forward bias, और यहाँ पर मैंने एक बैटरी VCB को कनेक्ट किया है, तो मैंने इस पूरे सर्किट को यहाँ पर रिवर्स बायस दिया है। When I have applied the voltage, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, तो ये इसका फॉरवर्ड बायस इसको ये पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है हमारे N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, दे विल मूव टुवर्ड्स द बेस, और यहाँ से बेस में से P टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो होते हैं दे आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो वो दे विल मूव टुवर्ड्स द N टाइप। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे विल कंबाइन विद द स्मॉल होल्स एंड दे विल अनयूटिलाइज इट, बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर रीजन। जैसे हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स द बेस, दे विल सेट अप ए करंट, एमीटर करंट, और जैसे हमारे बेस से होल्स मूव करते हैं दे विल सेट अप ए करंट दैट इज बेस करंट IB, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे चले जाएंगे N टाइप कलेक्टर में तो दे विल सेट अप ए करंट IC। तो अगर हम लोग किरचॉफ लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट एमीटर करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करेंगे P टाइप में, तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से होके कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस में जा रहे हैं, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी गोइंग टू द collector region, तो total current IE that will be equal to IB plus IC. So we can have three types of transistor configuration. One is common base configuration, another is common emitter configuration, and third is common collector configuration. So let us see what is the amplification factor. The first is common base current amplification factor, जिसको हम लोग alpha से represent करते हैं, which is the ratio of small change in collector current to the small change in emitter current, जिसकी वैल्यू हमेशा less than unity होती है। Second is common emitter current amplification factor which is represented by beta, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट टू द स्मॉल चेंज इन बेस करंट, जिसकी वैल्यू ऑलवेज बिटवीन 10 to 100 होकर चलती है। अगर हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं बिटवीन अल्फा एंड बीटा, सो वी कैन यूज द इक्वेशन IE इक्वल्स टू IC प्लस IB। अगर मैं दोनों साइड को IC से डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइड बाय IC, so I can write it as IE upon IC. What is that? 1 by alpha equals 1 plus 1 upon beta, or I can say beta equals to alpha upon 1 minus alpha, or alpha equals to beta upon 1 plus beta.
beta. So this is the relation between alpha and beta. Now we will see how transistor works as an amplifier. Basically होता है क्या है, हम लोगों ने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोगों ने रिवर्स बायस किया है. तो फॉरवर्ड बायस होने से जो हमारा डिप्लीशन रीजन बीच में क्रिएट होता है पीएन जंक्शन का, उसका रेजिस्टेंस इवेंचुअली कम हो जाएगा और जो हमारा पीएन जंक्शन यहाँ कलेक्टर बेस रीजन का है वहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो द करंट विल गो फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस टू हायर रेजिस्टेंस. दैट इज द ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम वन रजिस्टर यानी कि लोअर टू हायर रजिस्टर, दैट इज ट्रांजिस्टर. तो इसी हम आप प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर. तो अगर मैं पावर लेके चलती हूँ यहाँ पर एमीटर बेस जंक्शन की, तो दैट इज P1 इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है. तो करंट हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे एमीटर करंट और रेजिस्टेंस में यहाँ पे लेके चलूंगी आर ई बी एमीटर बेस जंक्शन का, और पावर यहाँ की आउटपुट पावर जो हमारी होगी दैट विल बी इक्वल टू आई सी स्क्वायर आर सी बी. बिकॉज हमारी जो एमीटर करंट है और कलेक्टर करंट है दैट इज मोर और लेस सेम, लगभग हमारी सेम ही होती है. लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ का रेजिस्टेंस दैट इज मच लेस देन दैट ऑफ दिस रेजिस्टेंस. तो आर ई बी दैट इज लेस देन आर सी बी. अगर ऐसा है तो हमारा P2 दैट विल बी मच मोर देन P1. तो जो हमारी पावर जनरेट होगी कलेक्टर बेस जंक्शन में दैट विल बी मोर देन दिस एमीटर बेस जंक्शन. सो दिस इज कॉमन एमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर इन दिस सर्किट. तो मैंने बेस एमीटर सर्किट को फॉरवर्ड बायस बैटरी VBB से कनेक्ट किया है और कलेक्टर एमीटर सर्किट को मैंने VCC बैटरी यहाँ पर रिवर्स बायस मैंने उसको पुट किया है. क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है तो हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू डिक्रीज और जो हमारा यहाँ रिवर्स बायस वोल्टेज है वो हमारे आउटपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगी. इसके अलावा मैंने यहाँ पर सीरीज में एक AC इनपुट सोर्स को प्लेस किया है जिसकी वेव्स को हमें एम्पलीफाई करना है, और यहाँ पर मैंने एक लोड रेजिस्टेंस RL को पुट किया है क्योंकि जब अमाउंट ऑफ करंट सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट IC विल फ्लो तो वहाँ पर कुछ हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर हमारा ये VBE दैट विल बी द इनपुट वोल्टेज और जो हमारी ये V नोट है दैट विल बी इक्वल टू VCE जिसको हम आउटपुट वोल्टेज कह सकते हैं. तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं V नोट इक्वल्स टू VCE इक्वल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज दी है VCC माइनस व्हाट विल बी दिस ICRL, यानी कि जो हमारा करंट होगी कलेक्टर करंट इनटू द लोड रेजिस्टेंस दैट विल बी द. So from this equation we can get the output voltage. In normal course, when the emitter base circuit is forward biased, then the transistor will start producing currents. तो हमारी emitter current, base current और collector current they will generate. और जैसे ही collector current generate होगी, it will go to the load resistance and there will be some potential drop. लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ AC सिग्नल को मैं फीड कर देती हूँ इस सर्किट में, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, क्योंकि हमारा ये PNP जंक्शन है, PNP में मैंने बेस को कनेक्ट किया है यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है और हमारा AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो हमारे वो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को दैट विल रिड्यूस. जैसे ही वोल्टेज रिड्यूस होगी हमारी इस एमीटर बेस सर्किट की, वैसे ही हमारी एमीटर करंट दैट विल डिक्रीज, और जैसे ही हमारी एमीटर करंट डिक्रीज होगी तो हमारी कलेक्टर करंट दैट विल ऑल्सो डिक्रीज, और जैसे ही हमारी कलेक्टर करंट डिक्रीज होगी वैसे ही हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. अगर हमारी कलेक्टर करंट डिक्रीज होती है तो आउटपुट वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है हमारा ये P जो साइड है हमारी वो हमारी यहाँ पर नेगेटिव यानी नेगेटिव बायस यानी कि हमारा नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. तो फॉर एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC हमारा जो नेगेटिव वोल्टेज जो है नेगेटिव हाफ साइकिल हमें एम्पलीफाइड वोल्टेज वी आर गेटिंग. सो सिमिलरली अगर मैं इसको नेगेटिव हाफ
ऑफ AC फीड करती हूँ तो दैट वी गोइंग टू इंक्रीज द पोटेंशियल ओवर हेयर, जिससे अमाउंट ऑफ करंट, एमिटर करंट दैट इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से हमारा कलेक्टर करंट दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। और अगर कलेक्टर करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पॉजिटिव पोटेंशियल है दैट विल इंक्रीज इन द आउटपुट। तो एवरी नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC हमारा नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज इफ दिस इज कॉमन एमीटर जंक्शन, तो हमारा जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। So here are some formulae which will help us to solve the numericals related to the common emitter amplifier. First is DC current gain, which is represented by beta DC, which is the ratio of collector current to the base current. Next is AC current gain, which is represented by beta of AC, that is the ratio of small change in collector current to change in base current. नेक्स्ट इज AC वोल्टेज गेन। AC वोल्टेज गेन को हम लोग लेके चलेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट गेन इनटू द रेजिस्टेंस गेन, और करंट गेन और रेजिस्टेंस गेन को AR इनटू AR, जिसको हम लोग आगे कैलकुलेट कर सकते हैं बीटा AC इनटू R0 अपॉन RI, यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस टू इनपुट रेजिस्टेंस। देन दिस इज AC पावर गेन, यानी कि AV इंटू AI, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, जिसको हम आगे लिख सकते हैं बीटा AC स्क्वायर इंटू R0 अपॉन RI, यानी कि रेशियो ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस टू इनपुट रेजिस्टेंस। Now we will see how we can use transistor as a switch. We will plot a graph and we will get to know कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है कब और कैसे किन कंडीशन में स्विच ऑन और स्विच ऑफ की कंडीशन वो शो करता है। So if I take PN जंक्शन, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि there should be certain minimum potential जो हमें अप्लाई करना होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल में देना होगा टू स्टार्ट द करंट, क्योंकि जो हमारा डिप्लीशन लेयर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज हाई, तो उसको क्रॉस करने के लिए हमें करंट को जनरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वी नीड टू गिव सम एक्सटर्नल वोल्टेज। तो अगर हमारी वोल्टेज सिर्फ वो सिलिकॉन, इट शुड बी मोर देन 0.6 वोल्ट। अगर हमारी वो एक्सटर्नल वोल्टेज उससे कम है तो देयर बी नो करंट, IB विल बी 0, IC विल बी 0, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू VCC, तो यानी कि आउटपुट वोल्टेज दैट विल बी मैक्सिमम। बट दिस इज द कंडीशन ऑफ स्विच ऑफ फॉर द ट्रांजिस्टर बिकॉज देयर इज नो करंट। अगर हम लोग पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, इनपुट पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो हमारी करंट विल स्टार्ट जनरेटिंग। धीरे धीरे हमारी इनपुट करंट यानी कि हमारी IB इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे हमारी IC इंक्रीज हो रही है, यानी कलेक्टर करंट दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट पोटेंशियल दैट विल डिक्रीज। सो जो हमारा ये स्लोप का रीजन है दैट इज एक्टिव रीजन, जिसको हम लोगों ने अभी यूज किया था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के लिए। धीरे धीरे जैसे हम लोग पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, इनपुट पोटेंशियल, वैसे अमाउंट ऑफ करंट जनरेट दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर बी अ टाइम कि जिसमें हमारी कलेक्टर करंट दैट विल बिकम मैक्सिमम। अगर हमारी कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाती है तो हमारी लोड जो हम लोगों ने कनेक्ट किया था तो वहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बिकम मैक्सिमम, जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बिकम मिनिमम एंड इट विल go to the value of 0 also. So this will be the saturation region जहाँ पे हमारी कलेक्टर करंट सबसे ज़्यादा है and this will be the region where जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा that will behave in switch on condition. तो अगर हमें ट्रांजिस्टर को स्विच ऑफ कंडीशन में यूज़ करना है तो हमारी इनपुट दैट शुड बी लोएस्ट, यानी कि हमारी इनपुट नेग्लिजिबल होनी चाहिए और आउटपुट उसके लिए मैक्सिमम है। लेकिन अगर वो स्विच ऑन की कंडीशन में हमें यूज़ करना है तो हमारा इनपुट मैक्सिमम होना चाहिए, जिसके लिए हमारा आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली 0 है या मिनिमम है। एंड दिस इज द एक्टिव रीजन जिसको हम ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। So now we will see how a transistor works as an oscillator. So what is an oscillator? Oscillator is a device which is used to obtain the
oscillations of same frequency and same amplitude without requiring some external signal. तो इसके लिए हमें 3 सर्किट्स चाहिए. वन इज द टैंक सर्किट, जिसको हम लोग विच इज obtained by connecting a capacitor टू द इंडक्टर. कैपेसिटर अगर हमारा फुल्ली चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है दैट विल गो टू द इंडक्टर. इंडक्टर को चार्ज करती है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी. फिर अगेन जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमारा जो इंडक्टर है इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द कैपेसिटर और इट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगेन. तो जो हमारी ये कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इट will produce some oscillations of this kind. So this is damped oscillation जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे हमारा रिड्यूस हो रहा है एंड इट विल गो टू 0. तो ये हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन क्यों है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉस. एनर्जी लॉस हो सकता है हमारे रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर की वजह से, और जो हमारी EM वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज स्प्रेडिंग आउटसाइड ऑल्सो इन द सर्किट, तो उसकी वजह से भी हमारा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है and we will get the damped oscillation. But what we require the undamped oscillation of the same frequency एंड सेम एम्पलीट्यूड. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रांजिस्टर को एज एन ऑसिलेटर यूज करते हैं. तो इस पूरे सर्किट में आई हैव 3 सर्किट्स कनेक्टेड. वन इज द टैंक सर्किट, दिस इज द इंडक्टर एंड दिस इज द कैपेसिटर, एंड अनदर इज द ट्रांजिस्टर विच बिहेव लाइक एन एम्पलीफायर, एंड दिस इज द फीडबैक सर्किट जहाँ पे मैं यहाँ से आउटपुट से जो फीडबैक होगा उसको अगेन मैं इनपुट को दूंगी और with the help of some inducting coil. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से I give the feedback to this tank circuit again. So now I will so this is the construction of the oscillator. इसमें हम लोगों ने क्या किया है, मैंने एक NPN ट्रांजिस्टर को यूज़ किया है जिसके बेस को मैंने टैंक सर्किट से कनेक्ट किया है और इसको मैंने फॉरवर्ड बायस दिया है B1 बैटरी से. यहाँ पर हमारा कॉमन एमीटर है तो इसको मैंने स्विच S और फिर मैंने B2 बैटरी यहाँ पे मैंने रिवर्स बायस दिया है B2 बैटरी से कलेक्टर को, बिकॉज दिस इज NPN. तो पॉजिटिव जो बैटरी का पॉजिटिव होगा वो हमारे कलेक्टर के एन साइड ऑफ द टर्मिनल वो उसको कनेक्ट करेगा. एंड दिस इज अ कॉइल L एंड दिस इज कॉइल L डैश जिसको मैंने इंडक्टिव कपलिंग की है और म्यूचुअल इंडक्टेंस से हमारी EMF को यहाँ पर ट्रांसफर करेगा. एंड दिस इज द आउटपुट जहाँ पे हमें ऑसिलेशंस, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस वी विल गेट. Now we will see the working of an oscillator. तो होता है क्या है कि जो हमारा टैंक सर्किट में एनर्जी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए ट्रांजिस्टर की जो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज है उसको फीडबैक सर्किट वापस लेकर आता है टू द टैंक सर्किट बाय दिस इनपुट इंडक्टिव कपलिंग. तो यहाँ पर क्या है, जब हमारा स्विच ऑफ पोजीशन पे ओपन है देयर बी नो करंट फ्लोइंग, लेकिन जब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ तो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ B2 बैटरी हमारा करंट विल स्टार्ट मूविंग और ये करंट हमारा जाता है कहाँ पर, L डैश कॉइल इंडक्टर में. और जैसे ही हमारे करंट L डैश में जाएगा तो धीरे धीरे इट विल क्रिएट एन EMF. तो हमारा फ्लक्स चेंज होता है, जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो वैसे वैसे EMF जनरेट होगी और जैसे जैसे EMF जनरेट होगी थ्रू दिस इंडक्टिव कपलिंग इट विल गो टू द L. तो इस इंडक्टर के पास जाएगी. इस सपोज यहाँ पर ये EMF आ रही है, सपोज दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस विल बिहेव लाइक पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस विल बिहेव लाइक नेगेटिव टर्मिनल. अगर हमारा ये EMF इधर जनरेट होती है इस कॉइल में तो यहाँ से इट विल गो टू द कैपेसिटर और जो अपर प्लेट होगी कैपेसिटर की दैट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज और लोअर प्लेट हमारी दैट विल बिकम नेगेटिव चार्ज. क्योंकि हमारा ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसको मैंने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दी है तो हमारे अगर अपर प्लेट पॉजिटिव चार्ज है इट विल इंक्रीज द पॉजिटिव करंट. ठीक है, तो हमारे ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है. जैसे ही हमारे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को इंक्रीज करेगा इट विल इंक्रीज द एमीटर करंट एंड इवेंचुअली इट विल इंक्रीज द कलेक्टर करंट ऑल्सो. जैसे हमारी कलेक्टर करंट इंक्रीज होती है वैसे ही हमारी ये करंट, अमाउंट ऑफ करंट L डैश में दैट विल ऑल्सो इंक्रीज.
जैसे अमाउंट ऑफ करंट इसमें इंक्रीज होगी तो EMF हमारा और ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा और हमारा ये EMF ट्रांसफ़र होता है हमारे यहाँ पर इंडक्टर में, और जैसे हमारे इंडक्टर को ट्रांसफ़र होगा कैपेसिटर और ज़्यादा चार्ज होते चले जाएगा। और वंस द कैपेसिटर इज़ फुल्ली चार्ज, जैसे हमारे कैपेसिटर चार्ज होते जाएगा वैसे अमाउंट ऑफ करंट दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन देयर बी सर्टेन सैचुरेशन पॉइंट जब हमारे कलेक्टर करंट मैक्सिमम है। अगर हमारे कलेक्टर करंट मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाती है देयर बी नो इंक्रीज इन द कलेक्टर करंट। अगर हमारी कोई इंक्रीज इन कलेक्टर करंट नहीं रहेगी देयर बी नो चेंज इन करंट इन दिस कॉइल। अगर चेंज इन करंट नहीं है इस कॉइल में देयर बी नो फ्लक्स चेंज, नो EMF। जैसे हमारी EMF इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, तो हमारे यहाँ पे भी इस कॉइल में भी EMF दैट विल रिड्यूस। जैसे EMF यहाँ पर रिड्यूस होती है तो हमारा ये जो कैपेसिटर है ये EMF हमारी रिड्यूस होते होते 0 तक चली जाती है और कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्ज। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होते चले जाएगा वैसे ही हमारी जो अपर प्लेट है दैट विल बिकम नेगेटिव चार्ज और लोअर प्लेट दैट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारी अब अपर प्लेट नेगेटिव चार्ज है और हमारा ये फॉरवर्ड बायस जो है वो हमारी वोल्टेज कम हो जाएगी क्योंकि अपर प्लेट नेगेटिव है और बैटरी हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। तो जैसे ही फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कम होगी एमीटर करंट कम हो जाएगी, कलेक्टर करंट कम हो जाएगी और धीरे धीरे इट विल रिड्यूस टू 0। जैसे जैसे कलेक्टर करंट हमारी रिड्यूस टू 0 हो जाएगी तो इट विल गो टू द कट डाउन रीजन। जैसे ही कट डाउन रीजन में जाता है हमारा ये, वैसे ही वहाँ पे जैसे ही हमारे कट डाउन रीजन में जाएगा तो वैसे ही हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो फॉरवर्ड बायस को फिर अफेक्ट करना बंद कर देगा और इट विल स्टार्ट अगेन इंक्रीजिंग द वोल्टेज। क्योंकि हमारी करंट जैसे ही रिड्यूस हो जाएगी फॉरवर्ड बायस हमारा दोबारा वर्क करना शुरू करेगा, दोबारा हमारी करंट जनरेट हो। So the whole cycle will repeat itself from 0 collector current to maximum collector current, and which will produce the undamped oscillation, and we can get the oscillations of desired frequency by using the formula F equals to 1 by 2 pi root LC। अगर मैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर देती हूँ देन आई कैन गेट, और इंडक्टेंस को चेंज कर देती हूँ देन आई कैन गेट द ऑसिलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज हाउ अ ट्रांजिस्टर कैन बिहेव लाइक एन ऑसिलेटर। So this was all about the transistor, and in my next video I'll teach you about the logic gates and Boolean algebra. So see you soon in my next video.